गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपत्याय नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य प्रति की तरह आज भी हमारा एक विषय वो जो लगातार आप लोगों से हमें मिलता है, आपकी समस्याओं के आधार पर और हमारे अनुभव के आधार पर उसको हम विषय बनाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का इन दिनों में हमारे पास एक विशेष बात आती रही कि आचार्य जी मेरे बेटे का विवाह नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा, मेरे भतीजे का विवाह नहीं हो रहा। मतलब विवाह हो ही नहीं रहे। विवाह तो हो रहे हैं लेकिन किन परिस्थितियों में हो रहे हैं ये मैं जानता हूं। मतलब बहुत बड़ी बड़ी उम्र के अच्छे वयस्क लड़के, बहुत बड़ी बड़ी उम्र की अच्छी खासी लड़कियां अविवाहित बैठी हैं और रिश्ता हो नहीं रहा है। इस रिश्ता ना होने के नाम पर तथाकथित कुछ लोगों ने तो अपना बिजनेस भी खोल लिया है कि शादियां कराएंगे हम। बताओ, किसी ने सोचा था कभी कि ऐसा भी बिजनेस हो सकता है? कंपनियां बना ली इस चीज के ऊपर तो लोगों ने। ठीक है, लेकिन ये हुआ क्यों है? ग्रह स्थितियों में कुछ परिवर्तन हुआ। आज इस विषय पर बात करेंगे और इस समस्या को समाप्त करेंगे। एक कॉलर जुड़ गए और आप कॉल करते रहिएगा। एक कॉलर और जुड़ गए हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। जी, मैं अंकिता बात कर रही हूँ गुरुजी। हाँ अंकिता जी बोलिए। जी गुरुजी, मुझे जानना था अपने बारे में जी कि मैं एग्जाम दे रही हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ काफी समय से। क्या दिक्कत आ रही है गुरुजी, मैं जानना चाह रही थी। अंकिता जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं आपकी। 30/11/1993। 1993। जी, समय बताएं बेटा। जी 3:18 दोपहर में गुरुजी। 3:18 दोपहर PM। जी, जन्म स्थान बताएं बेटा आपका। जी बुल्ढाना, महाराष्ट्र में गुरुजी। जी, देखो बेटा, आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष बन गई, तैयार हो गई है। जी मेष लगन की आपकी कुंडली है बेटा। 1 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। द्वितीय भाव में केतु और चंद्रमा, सप्तम भाव में बुध और गुरु, और आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल, शुक्र, सूर्य, राहु, और एकादश भाव में शनि स्वयं राशि के विराजमान है। तो बेटा आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बेटा राजयोग का होना परम आवश्यक है। और राजयोग बनता कैसे है? राजयोग तब बनता है जब गुरु ग्रह की स्थिति प्रबल हो, सूर्य की स्थिति प्रबल हो। बेटा आपकी कुंडली में दोनों ग्रहों की स्थितियों में बहुत अंतर है। सूर्य अष्टम भाव में है और गुरु सप्तम भाव में बुध के साथ है। तो गुरु भी अपने सही स्थान पर नहीं है और बुध के साथ अपने विरोधी स्थिति में बैठे हैं, विरोधी ग्रह के साथ। और इसी प्रकार बेटा सूर्य, तो मतलब सरकारी नौकरी में बेटा वाकई आपकी बाधा का समय चल रहा है। बाधा का समय क्यों चल रहा है? उसके पीछे कारण ये भी है कि गुरु ग्रह की महादशा बेटा आपके ऊपर चल रही है और गुरु में भी शनि की अंतर्दशा का इस समय चल रहा है। आपको करना क्या है? आपको बेटा नियमित रूप से पहले तो सूर्य मंत्र का जाप करना है। ओम हारम हरिम हरुम सह सूर्य नमः, पहला कार्य। दूसरा बेटा, गुरु आपके मात्र बहुत कम अंशों पे, 10 अंशों पर विराजमान है। आपको एक पुखराज धारण करना है सीधे हाथ की पहली उंगली में राजयोग के निर्माण के लिए। तीसरा कार्य बेटा, आपको पुखराज के साथ साथ एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। एक मुखी रुद्राक्ष गले में सोमवार के दिन धारण कर लें। इसके अलावा बेटा मैं आपको कुछ विशेष चीज बता रहा हूं। हम आपको एक यंत्र देंगे, सिद्ध यंत्र, चांदी से निर्मित हुआ उस सिद्ध यंत्र की आपको पूजा करनी है। 5 गोमती चक्र अभिमंत्रित। इन गोमती चक्रों का क्या करना है, जब ये आपको प्राप्त होंगे तब आपको बताया जाएगा। और बेटा आपको एक विशेष यज्ञ भस्म और धूप ये नहीं जो आप घर पे चलाते हैं, हमारी विशेष धूप जो जड़ी बूटियों से विभिन्न नक्षत्रों में तैयार की जाती है और वो आपके घर आपके हाथों से जलवाई जाएगी, जिसके धुएं से आपके यहाँ के वायुमंडल में, आभा मंडल में फर्क आएगा। ठीक है, इन कार्यों के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा। अब से 7.5 महीने बाद सरकारी नौकरी का योग बनेगा। बेटा आप इन कार्यों को कर दीजिएगा, सरकारी नौकरी आपकी लग गई। हरिओम तत्सत। हम दर्शकों बात कर रहे थे कि वैवाहिक जीवन शुरू करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही, इतनी दिक्कतें जिसका फायदा उठाते उठाते लोगों ने कंपनियां बना ली, बिजनेस खोल लिए, जगह जगह कुछ
मैरिज ब्यूरोज खुले हुए हैं, क्योंकि बहुत काबिल लड़के, अच्छी विद्या ग्रहण करने वाले, अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले, बेहद सुंदर, उसके बावजूद भी 30 साल का लड़का है, 32 साल का लड़का है, शादी हो नहीं रही है। माता पिता हमारे पास आ रहे हैं, गुरुजी आप कुछ करो, शादी कराओ। तो दुख की बात होती है, तकलीफ होती है। देखो इतना सुंदर बच्चा, इतने अच्छे परिवार से, पिता इतने योग्य, स्वयं बच्चा इतना योग्य, लेकिन लड़की नहीं है विवाह के लिए। क्यों? कि वैवाहिक जीवन आरंभ करने में दिक्कतें आ रही हैं और वैवाहिक जीवन चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। आचार्य जी, मेरा एक पुत्र है ध्रुव जी, तो वो जो है झूठा कोर्ट केस में फंसा हुआ है और जेल में बेल नहीं हो पा रही है, तो झूठे केस में फंसा दिया गया है बेटे को। अच्छा। तो इसके विषय में कुछ उपाय बताएं जो हम कर सके बच्चे के लिए, जिससे कि बच्चा हमारा बाहर आ सके। बेटा जन्म तिथि बताएं ध्रुव की। ठीक है, नाम ध्रुव है, जन्म तिथि है 28 जुलाई 1985। 28 जुलाई 1985। जी, 6:01 का जन्म है सुबह। सुबह 6:01 का जन्म। जी, जन्म स्थान बेटा फरीदकोट, पंजाब। देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। सूर्य लगन में है, कर्क लगन की कुंडली है और मंगल साथ में विराजमान है। बुध द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में शनि केतु के साथ, पंचम में चंद्रमा वृश्चिक राशि के अर्थात अपनी नीच राशि के विराजमान है, सप्तम में गुरु अपनी नीच राशि में अर्थात मकर राशि के हैं और द्वादश में शुक्र मिथुन राशि के विराजमान है। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बच्चे पर कोर्ट केस तो लगा, ये बात सही है, क्योंकि शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है 2007 से इस बच्चे पर, और इस समय शुक्र में शनि का समय चल रहा था जब इस पे एक केस लगा। क्योंकि शुक्र जो है इनकी कुंडली में जो विराजमान है मात्र 0 अंशों पर विराजमान है और लगन में इनके मंगल नीच राशि के, सुख के स्थान पर शनि उच्च राशि के जो कि नहीं होना चाहिए था, पंचम में चंद्रमा नीच राशि के और सप्तम में गुरु नीच राशि के। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इस स्थिति को कहा जाता है जड़ कहाल योग। जड़ कहाल योग, जिसकी जड़ें नीचे तक फैली हुई हैं। बेटा इस बच्चे पर जो एक केस लगा है ये ऐसे तो खत्म होगा नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष तंत्रोक्त उपाय बता रहा हूं, ज्योतिषीय समाधान बता रहा हूं, इसके चलते इस बच्चे का समाधान अवश्य होगा। ठीक है, नोट करें बेटा आपको क्या करना है। एक तो आप क्या लगते हैं, आपका पुत्र है ना ये? जी गुरु। तो बेटा आपको एक रतन गोमेद धारण करना है 10.25 रत्ती का पुत्र के निमित्त। ठीक है। दूसरा बेटा आपको जाप करना है और इस बेटे को भी मैसेज भिजवाएं कि ये जाप करें मंगल मंत्र का और शनि मंत्र का। मंगल मंत्र ओम कराम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः और शनि मंत्र ओम शम शनेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कराएं। और बेटा एक विशेष चीज आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आप केसर लें, केसर, ठीक है, और कपूर लें, केसर लें, कपूर लें, नारियल, जो नारियल होता है ना, नारियल के ऊपर के जो जटाएं होती हैं, सूखी हुई जटाएं लें। ठीक है, सूखी जटाएं नारियल की, कपूर, केसर, और इसके अंदर आपको एक जड़ी बूटी डालनी है जिसे कहा जाता है नागोरी आसगंध। नागोरी आसगंध को आप अभिमंत्रित करें, किस मंत्र से? ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। हाथ में नागोरी आसगंध की जड़ को रख लें और 108 बार ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करें और उसमें डाल, मतलब वहीं उस चीज में मिला दें। और फिर आपको एक जड़ी बूटी और काले तिल, थोड़े से काले तिल अपने हाथ में लें और अभिमंत्रित करें। ये सारा कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, एक माला इसकी करें। अब वो जो नारियल की जटाएं हैं, कपूर है, केसर है और जो ये सामग्री, इन सब को आपने आग लगा देनी है थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके। जब ये सारी भभूत जल जाए, सब कुछ जल जाए, राख हो जाए, अब ये राख इस बच्चे के सिर पर डलवानी है जो जेल में बंद है। बस बेटा ये कार्य करवा दीजिएगा, ये बेटा 100% बाहर आ जाएगा। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो ये बच्चा बाहर आ जाएगा, ईश्वर इस पर कृपा करेंगे। हरिओम तत्सत। इससे पहले मैं चर्चा करता आगे कि एक दर्शक का और इशारा हो गया कि कॉल आ गई है, हम उनको रिसीव करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी गुरुजी प्रणाम। जी, आशीर्वाद बेटा।
गुरुजी मैं पटियाला तो बात कर रही थी। जी जी बोलो बेटा। गुरुजी मेरे को ना ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में कुछ हैगा। जी जैसे मैं घर जाती हूँ अपने, बाहर बिल्कुल ठीक रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है मुझे, अंदर जाता ही मतलब मानसिक चिंताएं, घबराहट, कुछ ना कुछ अजीब सा लगने लग जाता है घर में जाकर के। कोई नहीं बेटा, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सरोजनी हैगा। सरोजनी। सरोजनी जी आपकी जन्म तिथि बताएं। मेरी 15 अप्रैल 1982 का जन्म हैगा। 15 अप्रैल 1982 जी। हाँ जी, जन्म का समय नहीं पता मुझे। अच्छा मतलब हाँ जी। आप अपने पिताजी का नाम बताएं बेटा। मेरे पिताजी का मिस्टर मिथुन महाराज है। जी। माता जी का नाम बताओ बेटा। माता जी का पूजा शर्मा। जन्म स्थान आपका बेटा। मेरा लुधियाना का जन्म है। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे जुड़े रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हर हर महादेव। बेटा एक बात बताओ, अभी 3-4 महीने पहले आपके घर में कुछ आग लग गई थी? हाँ जी बिल्कुल लगी थी। देखो बेटा एक बात बता दूं, जो आपको लगता है कि कुछ ऐसा है वो आपको ठीक लगता है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आवास है। नकारात्मक ऊर्जा का आवास है, जो आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। ऐसा महसूस करती है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है? हाँ जी गुरुजी, रात के समय सोते समय भी ऐसा लगता है कोई सर पे खड़ा हुआ है। हाँ, मतलब आपको अचानक दोपहर में, रात्रि में कुछ अजीब सी गंध आने लगती है घर से? हाँ जी ऐसा ही होता है। देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा का आवास है। इसका समाधान कैसे है वो आप नोट कर लो बेटा, ठीक है? ये नहीं रहेगी, आपका घर बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले 27 दिन तक सायंकाल की वेला में सुंदरकांड का पाठ करना है, घी की जोत जला करके डेली, ठीक है? पहला कार्य। दूसरा बेटा, हम आपके घर पे एक भैरव कवच लॉकेट भेजेंगे अभिमंत्रित करके, जिसमें 5 मुखी के 2 रुद्राक्ष, सिद्ध रुद्राक्ष और एक 6 मुखी रुद्राक्ष लगा होगा, जिसमें काले हकीक के साथ वो भैरव कवच आपको घर पे टांगना है, ठीक है? दूसरा कार्य बेटा, आपको स्वयं एक रतन डालना, जिसे कहा जाता है कैटसाई, सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, सायंकाल की वेला में चांदी में आप धारण कर लीजिएगा कैटसाई। और तीसरा कार्य बेटा, तीसरा कार्य, पंचमुखी रुद्राक्ष के 3 दाने आपको अपने गले में सदैव रखने हैं, लाल धागे में। इन कार्यों को कीजिएगा। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा एक यज्ञ भस्म हम आपको भेजेंगे, पवित्र यज्ञ भस्म, जो अपनी साधना का फल यूं समझ लीजिएगा कि आपको दे रहे हैं, क्योंकि नियमित रूप से हम अपनी साधना यज्ञ करते हैं अपने संस्थान पर, और जहां जरूरत होती है जिन लोगों को, उसे अपनी साधना का हिस्सा भेजते हैं यज्ञ भस्म के रूप में, और उनके यहां सभी कार्य सिद्ध भी होते हैं। ऐसा हमने प्रत्यक्ष देखा है। और वो यज्ञ की भभूत जो है बेटा हम आपके पास भेजेंगे, उसका प्रयोग कैसे करना वो आपको बाद में बताएंगे। इन कार्यों को कीजिएगा, ईश्वर ने चाहा तो आपके घर से इस तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती चली जाएंगी। जय महाकाल। दर्शकों, हमारा जो विषय चल रहा था, उस विषय के अनुसार वैवाहिक जीवन की जो स्थितियां आई, ये बड़ी चिंताजनक हो गई। अब इसे दूर कैसे किया जाए? सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि हमारे घर के बच्चे, युवा, इन सभी में मैंने एक विशेष बात देखी कि बहुत छोटी उम्र में काम वासना के प्रति रुझान और जागरूकता आ गई है। इसे कम करना होगा। इसके पीछे ये मीडिया, मोबाइल्स, ये कारण तो है ही, कुछ हमारे अपने पारिवारिक संस्कारों में भी कमी आई है। इसे ठीक करें। घर में नियमित रूप से हर गुरुवार सायंकाल की वेला में गाय के उपले पर धूनी जरूर जलाई जाए, गुग्गल लोबान की। ये सभी हिंदू परिवारों के लिए, जिससे शुक्र की परिस्थिति कुछ ठीक हो। दूसरा, जब भी आप किसी पवित्र नदी के किनारे जाएं, गंगा, यमुना, सरस्वती, जहां भी आप जाएं, वहां अपने हाथ से दूध प्रवाहित करें, गंगा में या यमुना में। लगातार दूध दान करें। यह शुक्र की परिस्थिति को, सभी के लिए यह उपाय है।
शुक्र की परिस्थिति को ठीक करने के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। शुक्रवार के दिन झूठ ना बोले, किसी पर स्त्री की तरफ अपने ध्यान को ना लगाएं। शुक्रवार के दिन इन्हें कभी भी ना लगाएं। वो तो एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी मेरा नाम नितिन है। मेरे को अपने बिजनेस के बारे में जानना है, क्योंकि मैंने जो है अपने बिजनेस के बारे में जो देखा है, एक डेढ़ साल से जो है ना बिजनेस मैंने स्टार्ट करा था 1-1.5 साल पहले जी। वो बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से स्किल पे मैंने चालू करने की कोशिश करी थी, परंतु अब जो है आ नहीं रहा, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है मुझसे। बेटा आप अपनी जन्म तिथि बताएं। 13/4/1986 का जन्म है गुरुजी। 13 अप्रैल 1986 जी। जन्म समय बताएं बेटा आपका। 7:32 है सुबह को। सुबह 7:32 जी। जन्म स्थान बताएं बेटा। दुर्ग का है गुरुजी, छत्तीसगढ़। देखो बेटा आपकी जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। जी गुरुजी। मेष लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है और लगन में शुक्र और राहु विराजमान है। द्वितीय भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में केतु, अष्टम में शनि, नवम में मंगल, 11वें में गुरु और 12वें में सूर्य और बुध विराजमान है। तो और बेटा ऊपर से एक विशेष परिस्थिति ये भी है कि इस समय राहु की महादशा भी आपके ऊपर चल रही है और राहु आपके लगन में है। और राहु की महादशा में भी इस समय जो अंतरदशा है बेटा, अंतरदशा चल रही है मंगल की, और मंगल आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है? मंगल बेटा भाग्य स्थान पर विराजमान है धनु राशि के। तो बड़ी विचित्र परिस्थिति है। अब हो क्या रहा है पिछले 2 वर्षों से कि राहु की महादशा में मंगल जो आपके भाग्य स्थान पर है और राहु जो आपके लगन में, इन दोनों की परस्पर जो युति है ये आपके व्यवसाय को प्रभावित कर रही है। और व्यवसाय प्रभावित होने का एक विशेष कारण ये भी है कि आपके कर्म स्थान पे राशि है शनि की, अर्थात मकर राशि, और आय भाव गुरु, आय भाव में गुरु बैठे हैं और वो भी शनि की राशि में। तो बेटा आपकी स्थिति वाकई 1.5 वर्षों से व्यवसाय की तनावपूर्ण है। ये बेटा समझो ठीक हो गई, कल से ही ठीक हो गई। कैसे हो गई? आप एक तो शनि मंत्र का जाप आरंभ कर दें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, पहला कार्य। दूसरा बेटा आपको एक सिद्ध यंत्र चांदी का निर्माण कराना, या फिर हम अपने साईं वैदिक सेवा संस्थान से सिद्ध करके आपके पास भेजेंगे। 1x1 का अर्थात 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा सिद्ध यंत्र चांदी का, ये आपको धन स्थान पे रखना है 2 गोमती चक्र और लघु नारियल के साथ। इसकी पूरी विधि है बेटा, वो बताएंगे आपको। अभी आप समझ लें आपको करना क्या क्या है। ये रखना है। इसके अलावा बेटा आपको एक रतन धारण करना है, ठीक है? और रतन धारण करना आपको पन्ना, जी गुरुजी, पन्ना धारण करना है। और पन्ना 5 से संस्था से ले सकते हैं ना? हाँ जी, संस्था से ले सकते हैं ना ये गुरुजी? हाँ बिल्कुल, आपको हमारे संस्थान से ये शुद्ध रतन सिद्ध किए हुए प्राप्त होंगे। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष रुद्राक्ष धारण करना है 6 मुखी गले में। जी गुरुजी। ठीक है? इन कार्यों के चलते आपके जीवन में जो व्यवसाय संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, व्यवसाय में जो लाभ नहीं बन रहा है, यह सब स्थितियां बेटा अभी तुरंत प्रभाव से रुकेंगी। एक विशेष कार्य आपको और करना है, गंगा जल और गुलाब जल का नित्य प्रति दुकान पर खोलने के बाद धूप बत्ती करने के बाद छींटा देना। इन कार्यों को कर दीजिएगा। व्यवसाय की स्थितियां दिनों दिन ऊपर चढ़ती चली जाएंगी। हम बात कर रहे थे विवाह की परिस्थितियों की। शुक्र ग्रह में जो फिजिकली परिवर्तन हुआ है, उसकी जो डिग्री में बदलाव हुआ है, उसका सही समाधान ये कि हर गुरुवार हम अपने अपने घरों में गाय के उपलों से धूनी दें, दूध प्रवाहित करें पवित्र नदियों में, जिससे उसके प्रभाव को बदला जा सके। जितने युवा बच्चे जिन पर विशेष शुक्र के प्रभाव का विशेष समय जानते हैं क्या है? 14 वर्ष से 29 वर्ष की आयु तक शुक्र का विशेष युवा अवस्था पर प्रभाव रहता है। इस दौरान सभी युवाओं को गायत्री मंत्र का चंदन का तिलक लगा करके जाप करना चाहिए, जिससे वैवाहिक स्थितियों में बदलाव ना हो, अर्थात समय पर विवाह हो जाए, समय पर बच्चे हो जाएं और वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में तनाव ना हो। इसी शुक्र के कारण आज तलाक का रेशो भारत में बढ़ता जा रहा है। जहां तलाक का नामो निशान नहीं था, जहां की माताओं बहनों की स्त्री को पता ही नहीं था कि तलाक शब्द होता किसके लिए, बावजूद इसके कि यहां तलाक का रेशो बढ़ता आ रहा है। और ऊपर से हम ये करें कि हमारी एजुकेशन बढ़ती जा रही है, मतलब हम एजुकेटेड होकर के एक रिश्ता तोड़ने की परंपरा को सीखे जा रहे हैं। हमें करना क्या है?
आप सबको घर में सुलेमानी सफेद हकीक पत्थर सदैव घर पे मंदिर में पूजा के स्थान पर रखना चाहिए और नियमित रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए, विशेष करके जिनके घर युवा बच्चे हैं। उन सभी परिवारों के लिए एक विशेष कार्य और बता रहा हूं। जहां भी आपके परिवार के लोगों को यह पता है कि यहां गाय बंधती है, गाय के पांव के नीचे की मिट्टी पुड़िया में बांधकर घर के पूजा स्थान के दक्षिण के कोने में, जिन परिवारों के घर में ये मिट्टी रहेगी, युवा बच्चे हैं तो युवा बच्चों के संस्कार खराब नहीं होंगे, युवा बच्चे पथ भ्रष्ट नहीं होंगे और विवाह में बाधाएं नहीं आएंगी। अगर सफेद गाय है, उसके खुर की मिट्टी आपने उठा करके और कपड़े में बांध ली और वो घर के दक्षिण में, घर के पूजा घर के दक्षिण के कोने में अगर आपने मिट्टी रखी है तो युवा बच्चे पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। आपको इन कार्यों पे विशेष ध्यान देना, नोट कर लें। आज वो घड़ी है जब आपके युवाओं के संस्कारों को बचाने का मैं कार्य कर रहा हूं। एक दर्शक जुड़ गए, खोल लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं लुधियाना से बात कर रहा हूँ। जी जी। और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था 2-3 दिन पहले जी। उसमें आपने कुछ तेल के बारे में कुछ बता रहे थे, तो मेरी माताजी को समस्या है, ये दोनों समस्या है उनकी जी। एक तो बुढ़ापा है उनका, तो उनके जॉइंट में पेन रहता है, दर्द रहता है जी। कभी कमर में रहता है, कभी पैरों में रहता है और रात को उसकी वजह से न सो पाती हैं। देखो बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2-3 दिन पहले आपने प्रोग्राम में जरूर देखा होगा। मैं आपको अब भी बता दूं, हमारे यहाँ एक पीड़ांतक नामक तेल हमने तैयार किया है। ये मेरी साधना से, तपस्या से इस तेल को तैयार किया गया है। इस तेल की विशेषता ये है कि इसके अंदर वो जड़ी बूटियां हैं जो विशेष समय नक्षत्रों में उन ग्रहों के निमित्त इन जड़ी बूटियों को अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके इसी तेल में डाला गया है। और ये एक प्रकार का तेल नहीं है, तकरीबन 15 से 17 प्रकार का तेल है। उसके अंदर ये अभिमंत्रित जड़ी बूटियां इन्हीं के नक्षत्रों में सिद्ध करके डाली गई, जिससे आप लोगों के जॉइंट्स पेन, अगर जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में कोई दर्द रहता है, अगर आपके सर्वाइकल का दर्द रहता है, इन दर्दों के निवारण में इस तेल का बहुत विशेष प्रयोग है, बहुत विशेष प्रयोग है। ठीक है। और साथ में एक तेल और भी जो हमने तैयार किया, साथ ही साथ आप ये देख लें, ये चंद्रमौली रस ऐसा तेल तैयार किया, ऐसा दिव्य रतन तैयार किया अपनी साधना से, जिसके अंदर सैकड़ों तरह की, नाना तरह की जड़ी बूटियां हैं। ठीक है। इन जड़ी बूटियों का कार्य क्या है कि ये आपके मन और मस्तिष्क को शांत करती हैं। जिन्हें अनिद्रा का रोग है, निद्रा नहीं आती है, जिन्हें मन में बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, सिर में दर्द रहता है, जिनके बच्चों की याददाश्त कमजोर है, बच्चे पढ़ाई में ढीले चल रहे हैं, माइग्रेन का दर्द रहता है, उन सब के लिए इस तेल से उपयोगी और कोई वस्तु मुझे लगता नहीं हो सकती है। ये आप भी तब कहेंगे जब इसका प्रयोग कर लेंगे। आपको बता दूं, ये तेल हम बेचने के लिए नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपको सच में आवश्यकता है तो आप हमारे आश्रम में संपर्क करें। ठीक है। यह मंगाना है, हमें मंगाना है, हमने माताजी आपको मंगाना है ना बेटा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि आप इस प्रोग्राम के बाद इसी नंबर पे हमारे संस्थान में संपर्क करें, माताजी का नाम, उनका कुल गोत्र सब लिखवाएं, उसके बाद उन्हीं के नाम से अभिमंत्रित होकर के ये आपको मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है महाराज। मैं ना जी दर्शकों आपको भी बता दें, अगर आपको भी इस प्रकार का कोई भी रोग है, या तो जॉइंट्स पेन है, हड्डियों के किसी प्रकार के दर्द हैं, घुटनों में दर्द है, नी में दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, पीठ में दर्द है, तो ये पीड़ांतक तेल आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। और दूसरा जो चंद्रमौली रस है, अगर आप अनिद्रा के शिकार हैं, बेचैनी रहती है, सिर में दर्द रहता है, सिर में खुश्की रहती है, और कुछ लोगों में ऐसा भी पाया गया कि याददाश्त कमजोर हो जाती है, बच्चे पढ़ाई में चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जिसमें ब्रह्मी, शंख पुष्पी, जटामांसी और नाग केसर जैसी नाना तरह की जड़ी बूटियों का विशेष मुहूर्तों में, विशेष नक्षत्रों में अभिमंत्रित करके इसमें प्रयोग किया गया। और अभिमंत्रित इसलिए कर रहे हैं इसे
कि दुआ और दवा एक साथ काम करेंगी। इन दोनों का लक्ष्य एक, आपका रोग निवारण। तो होगा कैसे नहीं, होगा कैसे नहीं, होगा कि नहीं, होगा ही होगा। तो इस तरह से ये 2 तेल हैं, जिन किसी को भी आवश्यकता हो वो आप हमारे संस्थान में कॉल करें। उस रोगी का नाम, माता पिता का नाम, गोत्र इत्यादि लिखवाएं हमारे सहयोगी को, ठीक है। और इसे हम ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित कराते हैं और स्वयं मैं बैठता हूं और इसके कार्य को अपने मन से करता हूं कि लोगों के रोग निवारण पर काम कर सके, ठीक है। और हम बात कर रहे थे वैवाहिक जीवन की। जिनके घर में वैवाहिक जोड़े हैं, अर्थात नए नए शादीशुदा पति पत्नी है और उनमें विवाद रहता है, उनमें विवाद रहता है, तो वो एक नियम अवश्य बना लें पति पत्नी कि रोजाना सुबह सफेद आसन पर चंदन का तिलक लगा करके गायत्री मंत्र का पाठ करना है। तो इनके चाहे कोई भी परिस्थिति हो, दोनों की कुंडली नहीं मिलती, नाड़ी दोष है, भ्रकुट दोष है, उसका प्रभाव घटेगा, विवाद कम होंगे। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, प्रणाम आचार्य जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। आचार्य जी, मेरा एक पुत्र है जी ध्रुव, जी तो वो जो है झूठा कोर्ट केस में फंसा हुआ है और जेल में बेल नहीं हो पा रही है, तो झूठे केस में फंसा दिया गया है बेटे को। अच्छा, तो इसके विषय में कुछ उपाय बताएं जो हम कर सकें बच्चे के लिए, जिससे कि बच्चा हमारा बाहर आ सके। बेटा जन्म तिथि बताएं ध्रुव की। ठीक है, नाम ध्रुव है, जन्म तिथि है 28 जुलाई 1985। 28 जुलाई 1985 जी। 6:01 का जन्म है सुबह। सुबह 6:01 का जन्म जी। जन्म स्थान बेटा फरीदकोट, पंजाब। देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म लगन कुंडली मेरे समक्ष है। सूर्य लगन में है, कर्क लगन की कुंडली है और मंगल साथ में विराजमान है। बुध द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में शनि केतु के साथ, पंचम में चंद्रमा वृश्चिक राशि के अर्थात अपनी नीच राशि के विराजमान है, सप्तम में गुरु अपनी नीच राशि में अर्थात मकर राशि के हैं और द्वादश में शुक्र मिथुन राशि के विराजमान है। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि इस बच्चे पर कोर्ट केस तो लगा, ये बात सही है, क्योंकि शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है 2007 से इस बच्चे पर, और इस समय शुक्र में शनि का समय चल रहा था जब इस पे एक केस लगा। क्योंकि शुक्र जो है इनकी कुंडली में जो विराजमान है मात्र 0 अंशों पर विराजमान है और लगन में इनके मंगल नीच राशि के, सुख के स्थान पर शनि उच्च राशि के जो कि नहीं होना चाहिए था, पंचम में चंद्रमा नीच राशि के और सप्तम में गुरु नीच राशि के। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इस स्थिति को कहा जाता है जड़ कहाल योग, जड़ कहाल योग, जिसकी जड़ें नीचे तक फैली हुई हैं। बेटा इस बच्चे पर जो एक केस लगा है ये ऐसे तो खत्म होगा नहीं जी। लेकिन मैं आपको कुछ विशेष तंत्र उपाय बता रहा हूं, ज्योतिषीय समाधान बता रहा हूं, इसके चलते इस बच्चे का समाधान अवश्य होगा। ठीक है, नोट करें बेटा आपको क्या करना है। एक तो आप क्या लगते हैं, आपका पुत्र है ना ये? जी गुरु। तो बेटा आपको एक रत्न गोमेद धारण करना है 10.25 रत्ती का पुत्र के निमित्त। जी। ठीक है, अभी हमारे सत्संग का दिव्य समय हो गया है। मैं चाहूंगा आप सभी लोग मेरा साथ दें ताली बजाते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे